सीमा ने मुझसे साफ कहा, जिसकी वजह से मैं भावनात्मक भी हूं। सीमा ने साफ कहा, सीमा की आप डोली माने ना माने, मैं डोली लेके आई हूं। डोली है यहां से भैया आपकी बहन की वापस जिंदा रवानगी नहीं होगी। जाएगी तो सीमा की यहां से लाश जाएगी, जिंदा सीमा पाकिस्तान नहीं जाएगी। उससे पूछ लिया मैंने, पूछा आतंकवादी है आईएसआई। मैंने कहा बहुत अच्छा है एंकर साहब, आपके पास मैं भी इधर बैठा हूं सीमा का वकील, और आपके पास सीमा के पूर्व पति गुलाम हैदर भी बैठे। आप पूछिए इनसे कि क्या वो आईएसआई है, क्या वो आतंकवादी है, क्या वो हनी ट्रैप गैंग चलाती है, क्या वो धंधा करने वाली है। जो असली आतंकवादी थे उनको कंधार में लेके छोड़ दिया गया। जो असली आतंकवादी थे उन्हें रूबिया अपहरण कांड में मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी जब अपहरण होती तो छोड़ दिए गए वो आतंकवादी। लेकिन जो प्यार करने वाली थी, जो प्यार के लिए आई, जिसने प्यार किया, 7 समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई, ओ जुल्मी तेरी जान तेरे कदमों के नीचे आ गई। जब कदमों के नीचे कोई आ जाता है ना साहब, वो दिल के करीब होता है। नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। इस वक्त देश में एक चर्चा है, एक लव स्टोरी की चर्चा, सचिन और सीमा। सीमा जो पाकिस्तान को छोड़कर भारत आ गई। एटीएस ने लगभग 3 दिन पूछताछ की और उसके बाद वो फिर से अपने घर पहुंच गई। आगे अब सीमा का क्या हुआ? क्या सीमा वापस पाकिस्तान जाएगी या फिर सीमा को भारत की नागरिकता मिलेगी? और इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए सीमा हैदर के अधिवक्ता एपी सिंह जी हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते हैं। दुनिया में इनकी ख्याति है, हर कोई इन्हें जानता है और बड़े वकीलों में से हैं। जिस मुद्दे को ये छूते हैं वो मुद्दा समझिए दुनिया में सुर्खियां बन जाता है। एपी सिंह साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका एडवांस इंडिया पर। और सवाल मेरा यही है, क्योंकि देश जानना चाह रहा है, हर कोई मीडिया वहां पहुंच रहा है, अब तो वो समय भी नहीं दे रही है, लेकिन आप उनके वकील हैं, आपके पास तो एक एक जानकारी है। फोटो तो अब शादी के खिंच गए, वो नेपाल के हैं या भारत के हैं ये तो पता नहीं, लेकिन राष्ट्रपति तक पहुंच गए। आखिरकार ये रास्ता किस चीज का है? क्या नागरिकता का रास्ता है क्या ये? देखिए, फोटो पे भी आपने सवाल उठाया, लोगों ने भी सवाल उठाया। मीडिया की बात करें तो कुछ यूं किया लोगों ने, उसका इलाज मरहम भी लगाया तो कांटों की नोक से। मीडिया गई तो, लेकिन बाद में उसे आतंकवादी, आईएसआई एजेंट, हनी ट्रैप, बड़े बड़े वो नाम दे दिए। जो असली आतंकवादी थे उनको कंधार में लेके छोड़ दिया गया। जो असली आतंकवादी थे उन्हें रूबिया अपहरण कांड में मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी जब अपहरण होती तो छोड़ दिए गए वो आतंकवादी। लेकिन जो प्यार करने वाली थी, जो प्यार के लिए आई, जिसने प्यार किया, 7 समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई, ओ जुल्मी तेरी जान तेरे कदमों के नीचे आ गई। जब कदमों के नीचे कोई आ जाता है ना साहब, वो दिल के करीब होता है, वो सिर के बैठता है, वो सिर का ताज हो जाता है। हमारे देश की सभ्यता संस्कृति ऐसी रही है, ये है हमारे में, अब आई है, उसका सम्मान है। आपको बता दूं, आप लगाइए, आप उसके साथ, आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग करते हैं। आज देहरादून में हूं मैं, एक कार्यक्रम में आया हूं, छतरी महापंचायत में, यहाँ भी आपने ढूंढ लिया। आपकी दाद देता हूं, आपकी सर्चिंग पावर को दाद देता हूं कि आप बहुत बड़े वास्तव में पत्रकार हैं। जब अब लगाइए आप उसको, सचिन मीना सीमा मीना वाइफ ऑफ सचिन, 1.5 साल हो चुके, लगभग 2 साल होने जा रहे हैं, अब हो जाएंगे 2। तो करवा चौथ वो रख चुकी है। पाकिस्तान में ही वो हिंदू धर्म बदल चुकी है, अपना हिंदू धर्म आ चुकी, मुस्लिम धर्म छोड़ के हिंदू धर्म में आ चुकी है। उसके बाद वो नेपाल आई, नेपाल में उसने विवाह किया, विवाह के बाद फिर वापस गई, बच्चों को लेके आई, अब बच्चों के साथ यहाँ है। और फोटो तो अभी आपने शादी मांग के देखे, सिंदूर भरते देखे। हमारी सभ्यता संस्कृति क्या है, चुटकी भर सिंदूर से जीवन दे देना आसान नहीं। ये चुटकी भर जो सिंदूर देते हैं बहुत बड़ी बात है। ये मंगलसूत्र, ये माथे की बिंदिया, ये हाथों की चूड़ियां, ये पैर के बिछुए मजाक नहीं है, गंभीर विषय है। मजाक नहीं है, लेकिन मजाक ये बन रहा है कि भारत की सुरक्षा से खिलवाड़ हो रहा है। अगर मोहब्बत की है तो वीजे के जरिए 1 नंबर से भारत आना चाहिए था ना। पहले आप दूसरे देश जाते, फिर नेपाल पहुंचते, फिर नेपाल से छुप छुपा के यहां पहुंचते, फिर आप 1 महीने तक छुप के भारत में रहते हैं। ये आखिरकार क्या है? प्यार में
युद्ध में, राजनीति में। इतना तो चलता है ना साहब, प्यार अंधा होता है। अगर उसके पास ज्ञान हो, लॉ हो, कानून हो, आईपीसी हो, सीआरपीसी हो, सिटीजनशिप एक्ट हो, पासपोर्ट एक्ट हो, तो वो तो और लोग करते हैं, किया है। अक्षय कुमार कनाडियन नागरिकता के हैं, भारत में रहकर फिल्म बनाते हैं। दीपिका पादुकोण विदेशी नागरिकता है, भारत में है। और वो अदनान सामी भारत की नागरिकता पाकिस्तान के लिए, उनके लिए लोग सवाल नहीं उठाते हैं। वो बंगले में उनके एंट्री नहीं हो पाती है। इसका छोटा सा घर है, दरवाजा खोलो, तोड़ो, चढ़ जाओ और उसकी कवरेज कर लाओ, अपनी बढ़ाओ टीआरपी, टेलीविजन रेटिंग पॉइंट, अपना सब कुछ करो। लेकिन वो सब करिए, आप पत्रकार हैं, मीडिया है, चौथा स्तंभ है, मजबूत स्तंभ है। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बाद मीडिया का चौथा स्तंभ है। अच्छी बात है। लेकिन अब वो भारत की, सचिन की, मीना समाज की अब वो बहू है। 4 बच्चों की मां है, 3 बेटियां हैं, 1 बेटा है। आपने अमीरों की पत्नियां देखी, अब एक गरीब की पत्नी का प्यार देखिएगा। अभी तक आपने बहुत सेलिब्रिटीज की बीवियां देखी, लेकिन जब गरीब में से सेलिब्रिटी बन के वो जाएगी, देखिएगा जब वो अपने छोटे से घर में, किचन में खुद खाना बनाएगी और गरम गरम रोटी देगी आके सचिन को। उसके घर डाइनिंग टेबल नहीं है। डाइनिंग टेबल पे पति पत्नी की दूरी बढ़ जाती है। डाइनिंग टेबल पे खाना देने वाले नौकर सर्व करते हैं। जब वो खुद अपने हाथों में, उंगलियों में जलती हुई चूल्हे से, गैस से रोटी बना के देगी, फिर वो प्यार आप देखिएगा। अभी तो सवाल ये है कि पाकिस्तान वापस जाएगी या एपी सिंह अपनी पूरी ताकत लगा देंगे भारत में रखने के लिए, भारत की नागरिकता दिलाने के लिए। अगर इस देश में सन 1948 के बाद, जब से नागरिकता अधिनियम भारत में बना और आज़ादी मिली, हमारा संविधान बना, देश बना, पाकिस्तान था तो भारत का ही हिस्सा। वो पाकिस्तान से किसी और देश जाती अलग बात थी। पाकिस्तान पूर्व में भारत का ही हिस्सा था और आज भी उसके क्षेत्र, जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर आता है, बलूचिस्तान जहां आता है, वहां के लोग, वहां के निवासी भारत को प्यार करते हैं। उसका यह उदाहरण है। और देश के माननीय रक्षा मंत्री जब जम्मू जाते हैं, लद्दाख जाते हैं, ले बोलते हैं तो कहते हैं, और देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी जब बोलते हैं तो कहते हैं पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भारत का था, है और रहेगा और एक दिन लेके रहेंगे। और वहां के नागरिक यहां आ रहे हैं, तो कहां बात अलग हो गई। हिंदू है और हिंदू संस्कृति, हिंदू शादी विवाह साफ तौर पे कहता है, जब व्यक्ति आता है, अब उसका पति यहां है। इस देश में मैं सीमा की बात नहीं कर रहा, मैं सेलिब्रिटीज के लिए अलग हो सकती है बात, लेकिन हमारे देश में हजारों लोगों को इन 75 वर्ष में अफगानिस्तान के, पाकिस्तान के, बांग्लादेश के, बर्मा मलाया के लोगों को नागरिकता मिली है। लेकिन एपी सिंह साहब, सवाल इसलिए उठ रहा है कि वो जो हैदर है, हैदर को छोड़ के यहाँ आपको सचिन की मोहब्बत तो दिखाई दे रही है सीमा के साथ, लेकिन सीमा की हैदर के साथ मोहब्बत नहीं दिखाई दे रही। जो सऊदी में बैठकर अभी भी कह रहा है कि मेरी पत्नी को वापस, मेरे बच्चों को, कम से कम बच्चों को तो वापस मांगने की अपील कर रहा है। उसका हक नहीं है कि अपने बच्चों से मिलने का? अभी भी कह रहा है, यही बात है। 4 साल हो गए उसे तलाक दिए हुए। तलाक तो दे दिया उसने नजरे कहर के साथ, सीमा का जवाब नहीं लौटाया उसकी मेहर के साथ। वो यहां उसे भुगतना पड़ रहा है। 4 साल पहले तलाक दे चुका है। और ये बात मैंने अभी, कल मैं यही शाम को था, एक बड़े चैनल की रिपोर्टिंग में लाइव जोड़ा था, आपने देखा था, आपने भी देखा, और मैंने ये बात स्वीकार करवा ली। उससे पूछ लिया, मैंने पूछा आतंकवादी है, आईएसआई। मैंने कहा आज बहुत अच्छा है एंकर साहब, आपके पास, मैं भी इधर बैठा हूं सीमा का वकील, और आपके पास सीमा के पूर्व पति गुलाम हैदर भी बैठे। आप पूछिए इनसे कि क्या वो आईएसआई है, क्या वो आतंकवादी है, क्या वो हनी ट्रैप गैंग चलाती है, क्या वो धंधा करने वाली है। उसने कहा हमें नहीं पता 4 साल से वो क्या है, आईएसआई है कि नहीं है, आतंकवादी है कि नहीं है। 4 साल से जब वो प्रेग्नेंट थी, ये 3 साल की बच्ची है छोटी, तब से आपको पता नहीं। अपनी पत्नी के बारे में आप ये नहीं कह सकते कि वो आईएसआई है, कि वो आतंकवादी है, कि वो हनी ट्रैप गैंग की है, और पत्नी का दावा करते हैं। अगर वो कहता, खबरदार भारत के लोगों ने और आपके चैनल ने उसको आतंकवादी कहा,
खबरदार उसको ISI कहा, खबरदार उसको हनी ट्रैप वाली कहा। वो मेरी पत्नी है, वो मेरी शरीक हयात है, वो मेरी बीबी है, मैं उसका शौहर हूं, मैं उसका खामिद हूं, मुझे गर्व होता। सीमा उसको ड्रामेबाज बताएगी, सीमा उसको ढोंगी बताएगी, सीमा उसको भगोड़ा बताएगी। उसने उस डिबेट में बहुत और लोग भी जुड़े हुए थे और उसमें सबके सामने उसने कह दिया। अब मैं क्या करूं, जब कही दिया तो कही दिया। एंकर ने बाद में कहा कि देखिए AP सिंह ने अपना काम कर लिया, इस डिबेट के माध्यम से एक बड़ी एविडेंस तैयार कर ली जिस पर डाउट था और ये मिल गई। मैंने तो यहीं से कर लिया, मेरे लिए तो देहरादून की धरती पवित्र है, मेरी तो गवाही तैयार हो गई। आपका आना भी मेरे लिए शुभ है, बहुत अच्छा है। तो देखिए तलाकशुदा पत्नी है, अगर वो दोबारा रखना चाहता तो मुस्लिम लॉ बहुत सशक्त है, मुस्लिम लॉ, शरीयत, मोहम्मद लॉ के नियम बहुत पक्के हैं। क्यों है? तलाक को शब्द बहुत छोटे हैं, तलाक तलाक, लेकिन गंभीरता बहुत है। गंभीरता कितनी है कि अगर आप दोबारा अपनी पत्नी को ही रखना चाहते हैं तलाक के बाद तो आपको हलाला करना पड़ेगा, हलाला से गुजरना पड़ेगा और हलाला के बाद जो हलाला करेगा वो तलाक दे ना दे, नहीं देगा तो उसी के पास रह जाएगी, दे देगा तो फिर आपका निकाह हो जाएगा, मर्जी है उसकी। तो ये है। अब तो माननीय मोदी जी ने देश में तलाक, ट्रिपल तलाक क्वैश कर दिया और अच्छा रहा। ट्रिपल तलाक के बारे में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में हम भी याचिकाकर्ता की तरफ से थे। अच्छा हुआ, मुस्लिम महिलाओं का संरक्षण हुआ, सुरक्षा हुई और उसके साथ दर्द हुआ। लेकिन क्या है, ये अमीर होते तो लोग नहीं सवाल उठाते, गरीब हैं, दलित हैं, मजदूर हैं, शोषित हैं, पीड़ित हैं, साहब सुरक्षा। प्यार हो रहा है भारत के हामिद को, अगर पाकिस्तान में प्यार हो रहा है तो उसको ऐसी जेल में डाला जा रहा है कि जहां पर उसको एक रोशनी की किरण नहीं दिखती, जहां 6-6 महीने उसको थोड़ा थोड़ा खाना सिर्फ जीवन भर के लिए दिया जाता है, जहां कीड़े पड़ते हैं उसके शरीर में, भारत क्यों एक्सेस मांगा जाता है सैकड़ों बार। यही तो फर्क, सवाल उठ रहा है। यही तो फर्क है भारत पाकिस्तान में। पाकिस्तान नहीं कहता बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, भारत कहता है। पाकिस्तान नहीं कहता वसुधैव कुटुंबकम का नारा, भारत कहता है। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री जीवन में कभी नहीं बोल सकता सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके साथ न्याय, ये भारत का बोल सकता है। पाकिस्तान कभी नहीं बोल सकता वसुधैव कुटुंबकम, कभी नहीं कह सकता, भारत कहता है। देश कहता है, G20 के सम्मेलन में भारत का प्रधानमंत्री कहता है वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। ये हमारे देश के पूजा आरती यज्ञ हवन होता है, उसके बाद क्या कहते हैं? विश्व का कल्याण हो। मेरे बेटे का कल्याण नहीं, हवन सामग्री मेरी, पंडित मेरा, पूजा मेरी, घर मेरा, गृह प्रवेश मेरा, लेकिन मेरे नाती पोतों का कल्याण ना हो, केवल मेरे बहू बेटे का कल्याण ना हो, विश्व का कल्याण हो। और जो भी आए हैं लोग सब हाथ उठा के कहते हैं विश्व का कल्याण हो और साथ में कहते हैं प्राणियों में सद्भावना हो। वो कहते हैं काटो मारो मार दो। लेकिन लोग कह रहे हैं कि भारत किसी की खैरात नहीं है कि यहाँ पे कोई भी आ जाए मुंह उठा के अपना, हम उठा के आई है, मांग भर के आई है, करवा चौथ 2 बार रख के आई है, मुंह उठा के कहां आई है? करवा चौथ का व्रत रख के आई है, करवा चौथ करके आई है, हिंदू बन के आई है। हिंदू धर्म परिवर्तन गुनाह है क्या? हिंदू सब हिंदू थे, अब आप आइए इस पर। क्या दुनिया पूरी हिंदू थी? ये तो बांटा। मोहम्मद साहब बहुत पाक, बहुत मुस्लिम के प्रवर्तक धर्म के। उससे पहले क्या था? मोहम्मद साहब से पहले वो कौन लोग थे? सिख धर्म से गुरु गोविंद सिंह से पहले कौन लोग थे? महावीर साहब जैन साहब से पहले कौन था? सब हिंदू थे, अब बदल गए। तो डीएनए तो हमारा हिंदू है, डीएनए देखा जाता है, डीएनए तो हमारा हिंदू है, सब हिंदू हैं। मैं उस बात पे भी नहीं जा रहा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। हमारे देश की परंपरा है, संस्कृति है, रीति रिवाज है और उसके तहत सीमा यहाँ है। हम सीमा आई, उसके बाद डीएम के यहाँ नागरिकता के लिए लगाई, मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए लगाई, उसी समय एफआईआर हुई, एफआईआर में पीसी हुआ, जेसी हुई, बेल हुई जेल के बाद। अब बेल पे भी आप सवाल उठाइए, गलत है। ऑनरेबल कोर्ट पे सवाल उठाएं, गलत है। कोर्ट ने बेल दी और वो बेल की कंडीशन मान रही है, जो कंडीशन है वो अपने घर पे है। मैंने तो उसे सब डॉक्यूमेंट आए, साइन, बात सब कुछ हुई। मैं उसे नहीं परसों राष्ट्रपति भवन ले गया इसीलिए कि लोग कहें दिल्ली में है, वो दिल्ली में 15 अगस्त से पहले कहीं रैकी ना कर रही हो, कहीं राष्ट्रपति भवन की रैकी ना कर ले, कहीं रेल भवन की रैकी ना कर ले।
कहीं इंडिया गेट की रेकी ना कर ले। मैंने बेटा तू वहीं रहे अपने ससुराल में, हम सब करेंगे। पढ़ती रही, साइन करती रही, भेजती रही, करती रही, तो उसकी कार्रवाई की। अब वो यहाँ की है, यहाँ की नागरिकता के लिए प्रोसेस हो रहा है। देश के महामहिम राष्ट्रपति पर उसका भी भरोसा था, मेरा भी भरोसा था। सर्वोच्च संविधान की हमारी संस्था है, उसके आधार पर हमने उनसे मांग की है कि इसकी नागरिकता हो, रजिस्ट्रेशन हो, जल्दी हो, सुरक्षा हो। अब यहाँ वाले तो कहते हैं डिपोर्ट कर दो, वह जिंदा बचेगी। इसे तो आप भिजवा के मरवाना चाहते हैं, 4 बच्चियों को और इसको। और जो पाकिस्तान में हिंदू महिलाओं को मारा जा रहा है, बलात्कार हो रहे हैं, धर्म परिवर्तन करके उनके साथ हो रहा है, 150-150 साल 300-300 साल पुराने मंदिर तोड़े जा रहे हैं, उनका क्या? वो तो धमकी खुलेआम दी जा रही है, अगर आप सीमा को नहीं भेजेंगे तो आगे हमला होगा। धमकी देने की तो उनकी आदत है, वो तो कई बार बड़े बड़े मौलाना आप बोल रहे हैं। कोई बात नहीं, अभी मिलेंगे। शिवसेना के बाल ठाकरे नहीं रहे तो क्या हुआ? पहले भी धमकी दी थी अमरनाथ यात्रा होगी तो अमरनाथ यात्रा नहीं होगी। शिवसेना के बाल ठाकरे ने मुंबई से कहा अगर अमरनाथ यात्रा नहीं होगी तो मुंबई से एक भी जहाज हज के लिए नहीं उड़ेगा। 1 इंच उठा के देख देना, नहीं उड़ा। अमरनाथ यात्रा हुई, आज भी। अब वो समय छोड़ दें। अब देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी हैं। कहते थे ना 370 हटेगा, खून खराबा हो जाएगा। मैं दुनिया में जाता था, वर्ल्ड में जाता, वर्ल्ड में पूछते देयर इज मिस्टर सिंह एनी सोल्यूशन ऑफ कश्मीर इशू? नो सोल्यूशन कहते थे लोग। लेकिन एक दिन ऐसा गृह मंत्री आया, एक दिन में 370-35 उठा के फेंक दी और कहा कश्मीर हमारा था, है, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। कह दिया, दिखा दिया। कहते थे ना राम मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। तारीख भी बताई। नेपाल से पत्थर भी आए, अपने दामाद प्रभु श्री राम के बनने के लिए नेपाल से आए और नेपाल के रास्ते से सीमा भी आई। अब तारीख तो बता दीजिए, क्या सीमा को नागरिकता मिल जाएगी या पाकिस्तान का टिकट सीमा का कटेगा? सीमा का कानून आप कर लीजिए। आप सब कुछ जानते हैं, समस्या सीमा ने मुझसे साफ कहा, जिसकी वजह से मैं भावनात्मक भी हूं। सीमा ने साफ कहा, सीमा की आप डोली माने ना माने, मैं डोली लेके आई हूं। डोली है यहां से भैया आपकी बहन की वापस जिंदा रवानगी नहीं होगी। जाएगी तो सीमा की यहां से लाश जाएगी, जिंदा सीमा पाकिस्तान नहीं सीमा जाएगी। के लिए एपी सिंह साहब इतने भावनात्मक क्यों? आखिर कितनी फीस मिल रही है एपी सिंह साहब? फीस के लिए भावनाएं नहीं होती हैं, फीस भावनाओं से नहीं होती है। ये भावनाएं होती हैं। आप भावनाओं की बात कर रहे हैं, गरीब अमीर की बात कर, अमीर बहुत फीस दे देते हैं, बड़े बड़े क्लाइंट हैं फीस देने के लिए, उनके साथ भावनाएं नहीं जुड़ती। भावनाएं उससे जुड़ती हैं जो गरीब पति पत्नी होते हैं। जब गरीब पति पत्नी अपनी साइकिल मोटरसाइकिल पे अपनी बीवी को बिठाल के जाता है तो पहले हवा भराता है एक दिन, फिर साइकिल मोटरसाइकिल को पोंछ देता है, फिर वो उस पर बैठाल के लेके जाता है। और उसको बड़ा आदमी क्या करता है, मर्सिडीज में जाता है, उसके बीच में हैंड रेस्ट लगा होता है गाड़ी में बैठने का। मध्यम दर्जे का आदमी कार लेके जाता है, उसका ड्राइवर नहीं होता है, उसकी बीवी वो गाड़ी साफ करके बैठालता है कि आज मैं अपनी बीवी को ले जाऊंगा, तो वो गाड़ी साफ करके चमकाता है, उसकी बीवी साइड में बैठती है। बड़े आदमी की गाड़ी ड्राइवर चलाता है, पति पत्नी पीछे बैठते हैं, बीच में हैंड रेस्ट होता है, दूरियां होती हैं। मध्यम दर्जे का व्यक्ति जब गाड़ी चलाता है तो पत्नी धीरे से उसके जब इस पैर को छूती है और वो गियर डालते डालते छूता है, जन्नत उतर आती है। वहीं दुनिया की सबसे बड़ा प्यार वही होता है, सबसे बड़ी अमीरी को नीचा दिखा देते हैं। जब मध्यम दर्जे का व्यक्ति मोटरसाइकिल पर बैठ के चलाता है अपनी बीवी को, और उसका मिरर तो लगा नहीं होता गाड़ी की तरह, तो वो साइड में जो गाड़ियां रुकती हैं आके लाल बत्ती पे, उसमें देखता है कि मेरी बीवी ठीक बैठी है, आराम से बैठी है। धीरे से पीछे मुड़ के देखता है, ठीक बैठी हो ना तुम, आराम से बैठी हो ना तुम, ठीक चला रहा हूं गाड़ी। वो जन्नत है, वो भावना है। उस भावना को कभी देख के देखना, उस प्यार को कभी देखना। आपने कहा जब चूल्हे से तुरंत एक रोटी और पराठा बना के देती है, वो प्यार होता है। डाइनिंग टेबल पर तो सर्व कर देते हैं नौकर वेटर, अलग बात है, लेकिन ये प्यार अलग है।
करवा यार, चौथ इकरा ने भी किया था। इकरा भी पाकिस्तान से भारत आई थी, क्या हश्र उसके साथ? मैं नहीं था, पता नहीं, मुझे नहीं पता इकरा की या कहानी, सुर्खियां नहीं थी, या सुर्खियां पता नहीं थी, मुझे नहीं पता सुर्खियों की बात। लेकिन हाँ, ये सीमा है, वो इकरा थी, सीमा पार करके आई है। गोली ख़त्म हो, डोली आए और 26/11 ख़त्म हो, संसद हमले ख़त्म हो, पुलवामा कांड ख़त्म हो और देश की एकता बने, अखंडता बने, ये आवश्यक है। इसलिए मैं चाहता हूँ सीमा भारत में रहे, नागरिकता मिले और उसके साथ जीवंतता के साथ मिले। और एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा, मैं आपसे कह रहा हूँ, सीमा भारत में रहेगी और उसके यहाँ घर पर योगी जी और मोदी जी भी भोजन करने भी जाएंगे, चाहे वो 2024 का समय हो, चाहे वो कोई और समय हो, और वो अपने हाथों से खिलाएगी और हाथों से बनाएगी और खिलाएगी। ये भी है, उसने राधे राधे का पटका पहना है, उसने गंगा स्नान की है, उसने प्रभु श्री राम का नारा लगाया है, उसने भारत माता की जय की है, उसने वंदे मातरम की है। दुनिया में भारत माता की जय करने वाले का झंडा नहीं झुक सकता, वंदे मातरम बोलने वाले को शर्मिंदगी नहीं महसूस होती। ये भारत की धरती कहती है, ये भारत का देश कहता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद एपी सिंह साहब, जो बहुत बेबाकी से बोले कि आखिरकार वो रोटियां भी खिलाएगी और उसने जय श्री राम का नारा लगाया। जय श्री राम का नारा अगर किसी ने लगा दिया, और इतना ही नहीं, और इतना ही नहीं, इस देश की संसद में जो इस देश के टैक्स पेयर का करोड़ों रुपए लेते हैं, अगर उनसे कहा जाए जय श्री राम बोलो, कहते नहीं बोलूंगा। उनसे कहा जाता भारत माता बोलो, कहते नहीं बोलूंगा। वो बात अलग है कि वो 5 वक्ती नमाज 5 बार इस माता पे ही माथा रगड़ते हैं, या निशान लग जाता है, वहां माथा रगड़ेंगे, भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। अगर सीमा ने बोला है तो काबिले तारीफ है, उसका सम्मान होना चाहिए। तो एपी सिंह साहब साफ तौर पर बोल रहे हैं कि सम्मान होना चाहिए। आप ये अपनी राय रखिए कि आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान जाना चाहिए सीमा को या भारत की नागरिकता मिलनी चाहिए? अपनी राय रखिए और लगातार जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ, क्योंकि मुद्दे की बात इसी तरीके से बदस्तूर जाए।